दिलों का शूटर है मेरा शूटर, दिलों का शूटर, दिलों का शूटर है मेरा शूटर, दिलों का शूटर, चन्ना चन्ना, आई वाज थिंकिंग कि इन गर्मी की छुट्टी आपके गांव चले। यार लास्ट टाइम कितने मजे आए थे वहाँ पर। आपकी मम्मी के टेस्टी टेस्टी पराठे बना के खिलाए थे, और फिर रिंकू के साथ गिल्ली डंडा भी खेला था, और फिर चिंकी भी तो थी वहाँ पर। अरे बेटा देखिए, अभी आपके पापा कहाँ लग्जमबर्ग गए हुए हैं। क्या बोला था उन्होंने कि जब तक वो वापस नहीं आते तब तक आप और हम आराम से घर पे बैठ के मस्ती करेंगे। चलिए कंप्यूटर पे गेम खेल के आते हैं। चन्ना मुझे गेम वेम नहीं खेलना, मुझे तो बस तुम्हारे गाँव जाना है। एक काम कीजिए, बड़े साहब से एक बार पूछ के आ जाइए। अरे हेलो सिड बेटा, कैसे हो? अरे भाई आराम से आराम से। डैड, मुझे चन्ना के गाँव जाना है। अच्छा चन्ना चाचा, क्या जाना चाहते हो? अरे बेटा वहाँ जाके क्या करोगे? वहाँ इतनी धूल मिट्टी, वहाँ ना बिजली ना पानी। मैं तो कहता हूँ घर पर खेल लो, आपके पास इतने सारे टॉयज है तो सही। और अगर कुछ चाहिए तो चन्ना चाचा को कह देना। पापा मैं टॉय से बोर हो गया, मेरे को जाने दो ना। ना बाबा, वहाँ इतनी धूल मिट्टी, आपको कुछ हो गया तो चलो चलो चलो, ओके ओके, डू वन थिंग, आपके अपने दोस्तों को कॉल कर लो और मैं चन्ना चाचा को कहकर फूड का अरेंजमेंट करवा देता हूँ। बढ़िया मस्ती कर लेना घर पे, ठीक है? रूम सर्विस। जस्ट अ सेक। चलो चलो, पापा को जाना होगा, अर्जेंट काम आ गया है। आई विल कॉल यू बैक इन 2-3 आवर्स, ओके? जब तक आप खेल लो और विल डिस्कस दिस लेटर। लव यू, बाय बाय। चन्ना, पापा को तो बस काम 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 सूझ है। आज लग्जमबर्ग, कल न्यूयॉर्क, फिर जापान। ऐसे में सारी गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाएगी, मैं कहीं जा भी नहीं पाऊंगा। मेरे को जाना है तो जाना है। अच्छा सुनिए सुनिए, कल एक काम करते हैं, आप और हम चुपचाप गांव घूम के आ जाते हैं। बस एक बात, बड़े साहब को नहीं बताइएगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। चलिए आप तैयार हो जाइए, मैं जाके गाड़ी की चाबी ले आता हूँ। यो पेड़ पौना जी। चन्ना मैं खाना बाद में खा लूंगा, पहले चिंकी से मिलके आते हैं। चिंकी, छोटे साहब, मैं आपको यहाँ की झीलें घुमाता हूँ साहब, जहाँ पे आप बचपन में नहाया करते थे, खेला करते थे। उसके बाद हम लोग खेत में पिकनिक, नहीं वो क्या बोलते हैं आप, पावरी करेंगे साहब। चलिए। अरे चन्ना, खेत तो बाद में देख लेंगे, उनको पहले चिंकी से मिल ले, पहले चिंकी से मिल के आते हैं। छोटे साहब, आपको पिज्जा बहुत पसंद है ना, आपको यहाँ पे ढाबा में देसी पिज्जा खिलाएंगे, आप मेरे साथ चलिए, उनके पास नहीं। चन्ना तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, हमेशा तुम अपनी चलाते हो, तुम मेरी कभी नहीं सुनते। ना मेरे को खेत देखने, ना मेरे को झील देखनी, और जब तक मैं चिंकी से नहीं मिलूंगा मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। अरे छोटे साहब, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? हम लोग नहीं जा सकते, मतलब वहाँ पे नहीं जा सकते। चन्ना तुम किसी काम के नहीं हो, और तुम नहीं जा रहे मेरे साथ तो मैं अकेले जा रहा हूँ। अरे छोटे साहब, छोटे साहब। अंकल अंकल, चिंकी का, हमको चिंकी से मिलना है। अंकल मैं चिंकी को पुराना फ्रेंड हूँ, उससे मिलने आया हूँ, आप एक बार उससे बुला दो, वो मेरे को पहचान जाएगी। चिंकी? वो तो नहीं आएगी अब। कहाँ से आएगी? भगवान के पास जो चली गई है। चली गई मतलब? ऐसे कैसे मुझे बिना पता ही चली गई? मैं उससे मिलने आया हूँ, आप उसे अभी वापस बुलाओ। चिंकी, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें याद है? तुम यहाँ से वहां कूदा करती थी इस छोटे से घर में, कितनी सी हुआ करती थी तुम। तुम्हें पता है, मेरी बच्ची, मेरी चिंकी, यहाँ के सारे बच्चों से सबसे ज्यादा होशियार थी मेरी चिंकी। इतनी सी थी वो, देखते ही देखते उसकी शादी की उम्र भी हो गई। 2-3 साल तक उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं मिला। कहाँ से मिलता, कहाँ से लाता मैं दहेज के पैसे? मेरी परेशानी मेरी बेटी से सहन नहीं हो पाई, उसने धीरे धीरे बात नहीं बंद कर दी, बस एक कोने में बैठकर दिन भर रोया करती है। न जाने क्या हुआ उसको। चिंकी ने अपने आप को कमरे में कर लिया। चिंकी, चिंकी। बेटा सिद्धांत, 2 मिनट के लिए आप उधर चल जाइए, मैं अभी आया।
संभालिए अपने आप को भाई साहब, संभालिए। उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता भाई साहब। कब तक आप अपने आप को दोषी ठहराएंगे? कब तक? संभालिए अपने आप को, संभालिए। चले काका, चिंकी हमें छोड़कर क्यों चली गई? देखिए छोटे साहब, हमारे यहाँ लड़कियों की बड़ी कम उम्र में शादी कर दी जाती है, और जब शादी होती है तो हमें लड़के वालों को दहेज देना होता है। काका, ये दहेज क्या होता है? जब किसी लड़की की शादी होती है ना, तो उसके माँ बाप लड़के वालों को बहुत सारा धन, जमीन या फिर जेवर देते हैं, बस इसी को दहेज कहते हैं। लेकिन जब लड़की के माँ बाप इतने गरीब हों कि वो ये सब ना दे सके, तो शादी होने में बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ शादियाँ तो तय होने के बाद भी टूट जाते हैं। तो चिंकी का इससे क्या मतलब? आप तो जानते ही हैं साहब कि चिंकी के माता पिता कितने गरीब हैं। 2-3 साल से उसकी शादी नहीं करा पा रहे थे। चिंकी को लगने लग गया था कि वो अपने ही परिवार पे बोझ बन चुकी है, और वो सह न सकी उस दर्द को। उसने अपने माता पिता का दुख कम करने के लिए आत्महत्या कर ली। ये सब हमारे शहर में क्यों नहीं होता? आपके शहर में सब पढ़े लिखे लोग हैं साहब, जानते हैं कि ऐसे रीति रिवाजों का कोई मतलब नहीं है। खैर जाने दीजिए, कहाँ आप पड़ गए इन सब चीज़ों में छोटे साहब। चलिए आपको नदी किनारे ले चलता हूँ मैं, शायद आपका मन भी बहल जाए। काका, मेरे को जानना है ये सब। अगर शहर के लोग इन सब चीजों से दूर चले गए तो फिर गांव के लोग क्यों मानते हैं इन सब? काका मुझे और बताइए, और क्या क्या होता है? अच्छा, देखना है आपको? देखो क्या हो रहा है वहाँ। अरे ओ पापिन, तुझे पता भी है तूने क्या करा है? बेटी पैदा करी है, बेटी। ना जाने पिछले जन्मों में मैंने ऐसे कौन से पाप करे थे कि तूने मुझे बेटी पैदा करके दी। सही बोल रहे हो भैया, ये डायन आते ही हमारी माँ को खा गई। इसी मनहूस की वजह से हमारी सारी जमीनें बिक गई है। निकाल दो इसे। सही कह रहा है तू। अब इसके चक्कर में जिंदगी नर्क हो जाएगी हमारी। तुझको पता भी है तेरी छोरी के चक्कर में कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी हमें। दहेज कौन देगा उसका, बता? भैया, छोरा होता तो कमा के लाता, इस वंश को आगे बढ़ाता। ना जाने अब इस वंश का क्या होगा। मनहूस है ये औरत। जब तक ये इस घर में है, यहाँ कुछ सही नहीं हो सकता। मेरे सारे सपने भी टूट गए। अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता इधर। फौरन निकल जा यहां से, और अपनी बेटी की शक्ल मत दिखाइए मुझे आगे से। समझे कुछ छोटे साहब? क्या हो गया कि इसे और इसकी माँ को घर से निकाला जा रहा है? यही तो विडंबना है हमारे समाज के बेटे। जब एक बेटा पैदा होता है तो सारे परिवार में खुशहाली छा जाती है, सबके मुंह पर मुस्कान रहती है। लेकिन वहीं अगर एक बेटी जन्म लेती है तो उसे घर आने से पहले ही बेघर कर दिया जाता है। बेटा हो या बेटी, इस पे हमारा कोई बस नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी ये सारा दोष, सारा बोझ उस माँ पर डाल देते हैं जिसने 9 महीने तक उस बच्चे को अपने गोद में संभाला। आखिर बेटी होने पर ही क्यों? क्या छोटे साहब, नहीं सुना आपने? बेटी की शादी कराने के लिए कितना दहेज लगता है। और तो और, अगर बेटा हुआ तो बड़ा होकर कमाएगा भी, बुढ़ापे का सहारा भी बनेगा। बेटियां कर ही क्या सकती हैं? वो तो महज एक बोझ है, एक कर्ज जिसको चुकाने में बाप की सारी जिंदगी गुजर जाती है। ये व्यक्तिगत ना बेटे, सिर्फ इन्हीं लोग की सोच नहीं, बल्कि पूरी समाज में फैली एक बीमारी है जो सबको ग्रसित कर रखा है। तो क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, तो बताओ ना मुझे। मगर उस रास्ते पर चलना उतना आसान काम नहीं है छोटे साहब। आपको समाज के प्रति निस्वार्थ भाव से अपने आप को समर्पित कर देना होगा। आपको लोगों से नहीं, लोगों की सोच से लड़नी है साहब। आपको खुद का जीवन छोड़ के दूसरों के लिए जीना होगा। उन बच्चों को देख रहे हैं छोटे साहब, लगभग आप ही की उम्र के होंगे। ये रोज इसी तरह दिन भर मजदूरी करते हैं और उसके बदले में इनका मालिक इनको 2 वक्त का भोजन खिलाता है। क्या वो लोग स्कूल नहीं जाते? अरे कहाँ साहब,
इनके माता पिता के पास उतना पैसा ही कहाँ है। वो तो इन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाते, और कुछ के तो माँ बाप भी नहीं है। अरे छोटे साहब, दुखी ना हो। आप तो बड़े खुश नसीब हो कि आपके माँ बाप बिल्कुल स्वस्थ आपके पास हैं, और आपको कभी उनकी कमी की महसूस नहीं करनी पड़ी है। मैं तो यही दुआ करता हूँ भगवान से कि आप पर कभी कोई आपत्ति ना आए। चलिए, अभी बहुत सीख लिया आपने, यहाँ बहुत वक्त बिता लिया। अभी आपके पापा के आने से पहले घर पहुंच जाते हैं। सेठ, कैसे हो बेटा? आई एम सो सॉरी पापा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। अच्छा ये बताओ, छुट्टियाँ कैसी गई? चन्ना को ज़्यादा तंग तो नहीं करा ना? नहीं पापा। क्या हुआ बेटा? आपकी तबीयत तो सही है? आपसे कुछ बात करनी है। बताओ बेटा, बोलो, क्या हुआ? मैं चन्ना के गांव गया था। चन्ना क्या? मैंने आपको वहाँ जाने से मना किया था ना, फिर भी आप वहाँ गए? अरे पापा, अब सुनो तो सही। हुआ ये कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ के लोग अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड चिंकी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि दहेज की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, और मेरी एज के बच्चे पढ़ने लिखने की बजाय मजदूरी कर रहे हैं। पापा, मैंने सोच लिया है कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। मैं इन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। मैं खुद के लिए नहीं, इन लोगों के लिए जीना चाहता हूँ। भगवान ने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम इन लोगों के लिए कुछ कर सके, और अगर किसी एक की जिंदगी भी अगर हम बदल पाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। शाबाश बेटा, मुझे गर्व है आप पर। आज आप सही मायनों में बड़े हो गए। मुझे गर्व है इस बात का कि आप आपके दम पर कुछ करना चाहते हो, और मैं हर वक्त आपके साथ खड़ा रहूंगा। वाह बेटा,